दोस्तों अभी हम एक स्टडी करने वाले हैं कि पैथोगोल्ड एक्सटेंशन स्टूडियो प्लस में जो अगर आपको हेडिंग जो है टेस्ट का, क्या आपको डिपार्टमेंट का नाम चाहिए या फिर डायरेक्टली आपको टेस्ट का नाम आना चाहिए, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वो कैसे करने का, उसका आज ये डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो बन रहा है। तो मैं आपको बताता हूं कि आप इस तरह से कर सकते हो। ओके, इसके लिए आप सिस्टम मेनू में जब जाएंगे तो देखिए ऐड मॉडिफाई टेस्ट में चले जाइए। ऐड मॉडिफाई टेस्ट में लेट्स से बायोकेमिस्ट्री आप चले गए। अब बायोकेमिस्ट्री में हम लिपिड प्रोफाइल सिलेक्ट कर लेते हैं। लिपिड प्रोफाइल, ये देखिए लिपिड प्रोफाइल, इसको सिलेक्ट करके आप एंटर मारेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, एंटर मारेंगे। ये कंडीशन में ही आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद देखिए सेंटर इन द रिपोर्ट, ये यहाँ पे दिया हुआ है। इसका मतलब अगर आपने ये टिक मार्क कर दिया तो ये सबसे पहले ये टेस्ट किसी के साथ कंबाइन नहीं होंगी। ओके, सेंटर इन द रिपोर्ट, अगर कोई टेस्ट को आपको कंबाइन करना है तो आपको ये सेंटर इन द रिपोर्ट हटा देना चाहिए, तभी वो जाके कंबाइन हो सकती है। और अगर आपको टेस्ट सिंगल पेज पे ही लेनी है तो आप ये सेंटर इन द रिपोर्ट को ऑन कर दीजिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो अपना हेमोग्राम है उसमें सेंटर इन द रिपोर्ट ऑन है, जरा आपको दिखाता हूँ। ओके, हेमाटोलॉजी में जब जाएंगे, हेमोग्राम में जाएंगे, एंटर मारिए, देखिए सेंटर इन द रिपोर्ट ऑन है, ताकि हेमोग्राम का जो रिपोर्ट है वो ऑलवेज सिंगल पेज पे आता है। वो अब सेपरेट आता है कंप्लीटली, और ऊपर लिख के आता है हेमोग्राम। अगर मैं इसको हटा देता हूं तो ऊपर क्या लिख के आएगा, हेमाटोलॉजी लिख के आएगा, और ये कंप्लीट ब्लड काउंट लेफ्ट में लिख के आएगा, और ये टेस्ट दूसरे के साथ भी कंबाइन होते जाएंगे। ओके, तो इसका अब लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं कि इसका क्या फर्क पड़ता है। सेंटर इन द रिपोर्ट, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया कि अगर आपको सेपरेट चाहिए तो आप सेंटर इन द रिपोर्ट डाल दीजिए। अगर कंबाइन करना है तो ये रिपोर्ट, ये क्लिक को हटा दीजिए। जो जो टेस्ट आपको कंबाइन करनी है आपको जाके देखना है कि वो टेस्ट के अंदर सेंटर इन द रिपोर्ट अगर ऑन है तो उसको हटा दीजिए, वो कंबाइन हो जाएंगे। अब हम लाइव डेमो देखते हैं एक चीज का, जो पेशेंट लेने के बाद में हम लोग लिपिड प्रोफाइल टेस्ट उसको सिलेक्ट करते हैं। देखिए ये पेशेंट है और इसको हमने लिपिड प्रोफाइल टेस्ट सिलेक्ट कर ली। ओके दबाइए। हाँ, अभी पेशेंट को हम लिपिड प्रोफाइल की टेस्ट देते हैं। यहाँ पे लिपिड प्रोफाइल नहीं है, ऐड टेस्ट कर देते हैं और एक लिपिड प्रोफाइल सिलेक्ट कर देते हैं। लिपिड प्रोफाइल जो कि अभी सेंटर इन द रिपोर्ट नहीं है उसके अंदर दिया हुआ। तो जो रिपोर्ट आएगा वो इस तरह से आएगा कुछ। देखिए ये मैं टाइप कर रहा हूँ वैल्यू, उसके बाद में यहाँ पे जो वैल्यू आएंगी उसका हम रिपोर्ट चेक करते हैं। 125 डाल दिया, यहाँ पे मैंने डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया मैंने 40। ओके, ये हटा के यहाँ पे डाल दिया 40 या 45 डाल दिया। ये अपने आप कैलकुलेशन कर दिया। यहाँ पे मैंने डाल दिया वापस 45। ठीक है, ये कैलकुलेशन हो गया। ओके, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल वगैरह सब कैलकुलेट हो गए हैं। अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे भी वैल्यू भर दीजिए। बाकी वैल्यू चेक कैलकुलेट हो गई है और हम यहाँ पे वैल्यू भर देते हैं 25। ओके, और यहाँ पे भर देते हैं 550, सो 345 भर दिया हमने। यहाँ पे भी हमने भर दिया 205। ओके, ये भर दिया, सेव। अब इसका मैं प्रीव्यू निकाल के दिखाता हूँ। तो देखिए ऊपर टाइटल आएगा बायोकेमिस्ट्री और लेफ्ट साइड में लिखा रहेगा लिपिड प्रोफाइल। देखिए लिपिड प्रोफाइल यहाँ पे लिखा है, बायोकेमिस्ट्री ऊपर है। अब मैं जाके सेंटर इन द रिपोर्ट को ऑन कर देता हूँ, तो देखो क्या हो जाएगा। इसको यहीं से क्लोज कर दीजिए और ऐड मॉडिफाई टेस्ट में जाइए और बायोकेमिस्ट्री में जाइए और लिपिड प्रोफाइल को सेंटर इन द रिपोर्ट ऑन कर दीजिए। यहाँ पे सिलेक्ट करके एंटर मार दीजिए, इसको क्लिक कर दिया तो अभी टाइटल मेन में आ जाएगा और जो रिपोर्ट है वो हेडिंग डायरेक्ट लिपिड प्रोफाइल आ जाएगा। ठीक है, देखिए हेडिंग ही लिपिड प्रोफाइल आएगा अभी डायरेक्टली। देखिए ये लिपिड प्रोफाइल का हेडिंग आ गया और ये बिल्कुल टाइटल आ गया, बायोकेमिस्ट्री चला गया और इस तरह से आपका।
सो आपको ये ध्यान में रखना है कि सेंटर इन द रिपोर्ट बोला तो सिंगल पेज पे ये टेस्ट किसी के साथ कंबाइन नहीं होंगे, अभी एक ही पेज पे आएंगे ये टेस्ट। और अगर आपको कंबाइन करना है आपको तो आपको ये सेंटर इन द रिपोर्ट हटा देना चाहिए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।